ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे लॉर्ड मोनिहन। वे चिकित्सकीय कार्य को बड़ी ही कुशलता और सफलता पूर्वक किया करते थे। वे सदैव प्रफुल्लित और प्रसन्न रहा करते थे। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी कुशलता पूर्वक ऑपरेशन कर दिया करते थे। एक बार उनसे एक पत्रकार ने पत्रकार वार्ता में पूछा, डॉक्टर मोनिहन, किसी रोगी के ऑपरेशन के लिए शांत एकांत स्थान की आवश्यकता होती है, पर आप तो भीड़ भाड़ वाले शोर शराबे से भरे हुए स्थानों पर भी इतनी सरलता से ऑपरेशन कैसे कर देते हैं? आपकी इस एकाग्रता का क्या रहस्य है, जो आप इतनी भीड़ के मध्य भी इतनी सरलता से जटिल ऑपरेशन कर देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भीड़ कैसी? मैं जहां भी ऑपरेशन करता हूं वहां तो मैं और मेरा रोगी सिर्फ 2 ही लोग उपस्थित होते हैं। औरों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। और रही बात एकाग्रता की, तो मैं अपने को उस रोगी के स्थान पर देखता हूं जो इतनी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी स्वयं को निश्चिंत होकर मुझे सौंप देता है। और जब मैं उसको इतनी सहजता के साथ स्वयं को मुझे सौंपते देखता हूं, तब मैं भी निश्चिंत होकर अपने भगवान को अपने आप को सौंप देता हूँ। बाकी का काम तो भगवान स्वयं कर देते हैं। सचमुच निर्भर होकर स्वयं को भगवान को सौंप देना और निष्काम भाव से अपना हर एक कर्म करना ही कर्मयोग है। और ऐसा कर्मयोग ही जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, सफलता के साथ साथ मोक्ष, मुक्ति, आत्मबोध, आत्मानंद का आधार बनता है। लॉर्ड मोनिहन की कुशलता, सफलता, प्रफुल्लता का कारण मात्र उनकी चिकित्सकीय विशेषज्ञता नहीं हो सकती थी, वरन उनकी कुशलता, एकाग्रता, प्रफुल्लता का कारण उनकी निष्कामता थी। अपनी निष्कामता के कारण ही वे कार्य करते हुए स्वयं को भगवान के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाया करते थे। वे स्वयं को भगवान के हाथों का एक यंत्र मात्र मानकर निष्काम भाव से ऑपरेशन करते थे, अपना कर्म करते थे और अपने हर कर्म को, उसके परिणाम को ईश्वर को सौंप दिया करते थे, अर्पित कर देते थे। फलस्वरूप कर्म करते समय वो कर्म के अच्छे बुरे परिणाम की चिंता से मुक्त रहते थे। इसीलिए हर कर्म में उनकी गहरी एकाग्रता होती थी। कर्म में एकाग्रता होने से वे अपने कर्म को कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न करते थे और यही उनकी प्रसन्नता का कारण भी था। सचमुच कर्म करते समय स्वयं को अकर्ता और ईश्वर को कर्ता मानना, स्वयं के साथ साथ कर्म के परिणाम को भी ईश्वर को सौंप देना, यही निष्कामता है। और ये निष्कामता ही कर्मयोग है और यही कर्मयोग भौतिक और आध्यात्मिक सफलता का आधार है। एक सामान्य व्यक्ति कर्म का अनुकूल परिणाम मिलने पर, अर्थात सफलता पाने पर खुशी से फूला नहीं समाता और कर्म का प्रतिकूल परिणाम पाने पर रोता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी रहता है। वहीं निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी सुख दुख, सफलता असफलता, हर्ष दुख, हर्ष विषाद, दोनों ही स्थिति में समान बुद्धि वाला, अर्थात समभाव, समत्व की स्थिति में रहने वाला होता है और सदैव प्रफुल्लित रहता है। फल और आसक्ति के साथ किया गया हर कर्म हमारे लिए कर्म बंधन पैदा करता है, हमें सुख और दुख रूपी बंधन में बांधता है। सुख भी बंधन होने के कारण दुख ही है, क्योंकि वो हमें बांधता है। सुख के प्रति आसक्ति भी अंततः दुख का ही कारण होती है। इसीलिए हमें सच्चा सुख, सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाने पर ही मिलता है। कर्म योग हमें सुख और दुख से मुक्त कर शाश्वत सुख, सच्चा सुख, परम सुख प्रदान करता है। इसीलिए फल और आसक्ति को त्याग कर स्वयं को
तथा स्वयं के हर एक कर्म को भगवान को सौंपकर केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है। यही निष्काम कर्मयोग है, यही समत्व योग है। गीता के अनुसार जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो कर्म अकर्म ही होता है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं होता। वो मनुष्य उस कर्म में आसक्त नहीं होता। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जब मनुष्य ऊपरी भाव से ये सोचता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, किंतु उसकी आसक्ति होती है उस कर्म में, वो कर्म के फल की इच्छा करता है, तो वो अकर्म कर्म ही होता है। और जो व्यक्ति ये समझता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म अर्थात शुभ कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म बिना कामना के, बिना फल की चिंता के और बिना आसक्ति के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात जो ये समझता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो फलों में भली भांति बरतता हुआ भी, अर्थात वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको फल की इच्छा नहीं है और उस कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है। वो तो सिर्फ कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये समझता है कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा परे हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह के अभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। उसके हर कर्म अकर्म होने के कारण कोई बंधन पैदा नहीं करते, इसीलिए वह कर्म योगी सदैव बंधन मुक्त होने के कारण आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, मुक्त रहता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही परमात्म ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, आसक्ति रहित, कामना रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति है, मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है, इन सब से विचलित नहीं होता। कर्म करते समय उस कर्म के परिणाम अथवा फल की चिंता, इच्छा, आसक्ति का त्याग कर कर्म करने से वह कर्म पूजा के समान हो जाता है, वह कर्म निष्काम हो जाता है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः उसके चित्त में वासना इकट्ठी नहीं होती। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यदि हम भी गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित इस निष्काम कर्म के अनुसार अपने मन, बुद्धि, आत्मा को अंतर्यामी परमात्मा में लगाकर संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके
आशा रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित और संताप रहित होकर कर्म करें, कर्तव्य करें, तो हम भी सदैव आनंदित और प्रफुल्लित रहेंगे, क्योंकि निरंतर आसक्ति से रहित होकर मन, बुद्धि, आत्मा को परमात्मा में लगाए रखकर कर्म करने से साधक अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति और कुशलता पूर्वक कर पाता है और उस कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।